है क्या नहीं हो रहा है वो लैब में जो आदमी काम कर रहा है उससे पूछिए। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। केजीएमयू में लव जिहाद का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि केजीएमयू में एक प्रोफेसर पर लैब में छात्रों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप लग गया। मामला सामने आने पर केजीएमयू प्रशासन कमेटी गठित कर दी गई है। तो वहीं आज की खबर में प्रोफेसर वाहिद अली से बात की गई। उनका कहना है कि उनके खिलाफ साजिश की गई है। वहीं इस मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी अपनी सफाई दी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। केजीएमयू में धर्मांतरण के बाद रेडिकलाइजेशन का मामला। पैथोलॉजी विभाग के एचओडी वाहिद अली पर गंभीर आरोप। कैंपस के अंदर लोगों को रेडिकलाइज करने के आरोप। अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरह केजीएमयू में रेडिकलाइजेशन का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं आपको। लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। केजीएमयू में धर्मांतरण के बाद रेडिकलाइजेशन का मामला। पैथोलॉजी विभाग के एचओडी वाहिद अली पर गंभीर आरोप। कैंपस के अंदर लोगों को रेडिकलाइज करने के आरोप। अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरह केजीएमयू में भी रेडिकलाइजेशन का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार धर्मांतरण का मुद्दा अब गहराता ही जा रहा है। बता दें आपको कि पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी और अब केजीएमयू इस पूरे धर्मांतरण मामले में घिरता नजर आ रहा है। केजीएमयू में धर्मांतरण के बाद रेडिकलाइजेशन का मामला भी अब सामने आ गया है। पैथोलॉजी विभाग के एचओडी वाहिद अली पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कैंपस के अंदर लोगों को रेडिकलाइज करने के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के तहत केजीएमयू में रेडिकलाइजेशन का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केजीएमयू में धर्मांतरण के बाद अब रेडिकलाइजेशन का मामला भी प्रकाश में आया है। पैथोलॉजी विभाग के एचओडी वाहिद अली पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। कैंपस के अंदर लोगों को रेडिकलाइज करने के आरोप हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के तरह केजीएमयू में भी अब रेडिकलाइजेशन का मामला प्रकाश में आ रहा है। हालांकि वहीं अगर एचओडी वाहिद अली की बात करें तो उन्होंने साफ पूरे आरोपों से इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है। केजीएमयू में धर्मांतरण के बाद अब रेडिकलाइजेशन का मामला भी प्रकाश में आया है। शिकायतों के बाद ये मामला अब उजागर होता ही चला जा रहा है। पैथोलॉजी विभाग के एचओडी वाहिद अली पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। कैंपस के अंदर लोगों को रेडिकलाइज करने के आरोप लग रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरह केजीएमयू में भी रेडिकलाइजेशन का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब ये पूरा मामला और गहराता जा रहा है और लखनऊ से पूरे तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात की जा रही थी। इसके साथ ही तमाम जो स्लीपर सेल्स हैं उनको ढूंढा जा रहा था। खासतौर पर कानपुर और लखनऊ की अगर बात करें, वाइट कॉलर जो ऑपरेशन है उसको चलाया जा रहा था। अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में और ज़्यादा तफ्तीश करने पर शिकायतें और ज़्यादा आ रही हैं और इसी मामले में केजीएमयू में धर्मांतरण के बाद रेडिकलाइजेशन का भी अब मुद्दा गहरा आ रहा है। केजीएमयू में कट्टरपंथ, अवैध धर्मांतरण, प्रोफेसर वाहिद अली पर उठ रहे हैं सवाल। लैब में ही छात्रों का ब्रेन वॉश किया जाता है। कई तरीके के सवाल इस वक्त हैं केजीएमयू को लेकर के। केजीएमयू प्रशासन ने जांच के लिए क्या कमेटी बनाई गई है। प्रोफेसर ने बताई अपने खिलाफ साजिश। वाहिद अली की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने साफ आरोपों से इनकार कर दिया है। लव जिहाद के बाद अब अवैध धर्मांतरण का भी मामला केजीएमयू से सामने आ रहा है। केजीएमयू की लैब में प्रोफेसर पर गंभीर आरोप, धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रोफेसर वाहिद अली पर उठ रहे हैं तमाम बड़े सवाल। लैब में ही छात्रों का ब्रेन वॉश किया जाता है, ये सवाल उठ रहे हैं। बता दें आपको कि इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा ने इस पूरे मुद्दे के तह तक पहुंचने की कोशिश की है। देखिए जरा। लव जिहाद का मामला केजीएमयू में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रोफेसर के सिंह जी। सर, लव जिहाद का मामला आया, क्या कुछ उसमें अब कार्रवाई प्रशासन कर रहा है केजीएमयू? प्रशासन ने जो अपनी विशाखा कमेटी की जब कमेटी को ये मामला उसी दिन संदर्भित कर दिया था। 24 घंटे के अंदर उसकी इंटरिम रिपोर्ट लेकर उस आरोपी छात्र को जो है
यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में उसके आने पर रोक लगा दी गई है और पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में जो धर्म परिवर्तन और जानबूझ के करवाने के लिए उन धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। हम लोग अब इसके आगे की जांच करने से पहले पुलिस की भी जांच जब बढ़ेगी तो उससे इनपुट लेंगे, क्योंकि उसकी पहली पत्नी और किसी को बुलाना में यूनिवर्सिटी सक्षम नहीं है। उस जांच के उन बिंदुओं पर पुलिस की जांच ही संभव है और उसका हम इनिशियल इनपुट का इंतजार कर रहे हैं और विशाखा कमेटी की जांच चल रही है। दूसरा, ये जो तकरीर वाला मामला आया है पैथोलॉजी विभाग के शिक्षक के, वो एक समिति का गठन कुलपति द्वारा कर दिया गया है। वो इसलिए किया गया है कि पारदर्शिता बनी रहे, किसी को ये न लगे कि विश्वविद्यालय कुछ छिपाना नहीं चाहता है। इसमें मुझे दो बातें कहनी है कि आज मीडिया के बंधु बहुत सारे वहाँ गए थे और उस कमरे में कोई ऐसी जगह नहीं है। 15 साल से वो डॉक्टर साहब जिन पे यह आरोप लगाया जा रहा है काम कर रहे हैं और ऐसी कभी कोई शिकायत उनके खिलाफ रही नहीं। फिर भी चूंकि मामला गंभीर है और कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ पहली बार खुलती है या नहीं पता चलती है, तो इसके लिए कुछ उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है जो आज ही अपनी जांच शुरू कर देगी, क्योंकि इससे विश्वविद्यालय की छवि को भी धक्का लग रहा है और अभी हमारे पास कोई साक्ष्य ऐसा नहीं है जिससे हम ये समझें कि इस आरोप में सत्यता है। फिर भी ट्रांसपेरेंसी इन ऑल फेयरनेस एक कमेटी का गठन हो गया है जो आज ही अपनी जांच शुरू कर देगी और मिनिमम पॉसिबल टाइम में, देखिए जांच में भी सारे बिंदुओं को देखना होगा, नहीं तो एक ही आरोप लगेगा कि जल्दी में जांच को कवर अप करने के लिए कर दिया गया। मैं एक बात केवल कहना चाहता हूं आपके सारे श्रोताओं से कि केजीएमयू को कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर हमारे बीच गलती से कोई ऐसा ब्लैक शीप आ गया है तो हम वो लोग सबसे पहले उसको ढूंढेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे और सारी कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप इतना सोचिए कि केजीएमयू क्यों किसी को संरक्षण देगा और छिपाएगा, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे शिक्षक और हमारी संस्था की छवि भी किसी अनर्गल आरोप पे धूमिल ना हो। इन सब चीजों को देखते हुए, जबकि कोई साक्ष्य नहीं है, फिर भी एक समिति का गठन कर दिया गया है और जो उच्चतम स्तरीय जांच करेगी और अगर कुछ भी इसमें निकलता है तो हम ये मामला पुलिस को रेफर कर देंगे। क्या कोई साजिश भी हो सकती है, क्योंकि केजीएमयू का इतना बड़ा नाम पूरे विश्व में है और आज इसका नाम लव जिहाद, धर्मांतरण, इस तरह की चीजों में नाम सामने आ रहा है, क्या कोई साजिश भी हो सकती है? देखिए, केजीएमयू 600 फैकल्टी, 1000 रेजिडेंट हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है जैसे उस रेजिडेंट डॉक्टर ने करी है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन इसको संस्था से जोड़ना, संस्था से आइडेंटिफाई करना बहुत ही गलत है। और मेरा अनुरोध है कि कृपया ऐसा, अब मान लीजिए तो अगर आप केजीएमयू को बदनाम करें तो कोई लखनऊ में ऐसा हो गया, लखनऊ बहुत खराब जगह होगी, ऐसा नहीं है। अगर कोई रेजिडेंट जिसने जो भी गलती करी है, चाहे उस लड़की को प्रताड़ित करने में, चाहे उसको अपनी शादी छिपाने में, या लव जिहाद करने में, या धर्म परिवर्तन करने में, या पहली शादी करके उसके साथ धोखाधड़ी करने में, तो उसकी जांच पुलिस भी कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं और जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उसके खिलाफ की जाएगी। तो ये थे प्रोफेसर के सिंह जी, जिनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी कार्रवाई कर रहा है, जांच कमेटी बना दी गई है और जो आरोप प्रोफेसर वाहिद के ऊपर लगे हैं उसकी जांच 24 घंटे में सामने आएगी, जिससे सच सामने आ सके। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज बता दें आपको कि विश्व में प्रख्यात है ये मेडिकल कॉलेज, लेकिन लगातार ना सिर्फ लव जिहाद के मामले में बल्कि अब धर्मांतरण के भी मामले में ये पूरा केजीएमयू का जो विभाग है वो फंसता नजर आ रहा है। बता दें आपको कि वाहिद अली जो एचओडी हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और सवाल इतना ही कि क्या केजीएमयू के अंदर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था, ये सवाल अब लोगों के मन में है और कहीं ना कहीं छवि भी अब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की खराब होती नजर आ रही है। बताते आपको चले कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी इसी तरीके का मामला सामने आया था, जिसके बाद जो रजिस्टर्ड की गई थी आइडिया, उन सबको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इस समय चर्चा का विषय है। सबसे पहले लव जिहाद का मामला उठा, अब धर्मांतरण को लेकर भी चर्चा चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रोफेसर वाहिद अली जी। सर, आपके ऊपर इस तरह का आरोप लग रहा है, आखिर क्यों लग रहा है? नमस्कार सर।
आरोप तो किसी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आरोप का जब तक क्लिनिक फेयर ट्रायल नहीं होगा, जांच नहीं होगी, कोई चीज़ सामने नहीं आएगी। और मेरी सफाई बस यही है कि मेरा कमरा आप देख रहे हैं ऐसी जगह पे है कि ये कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं। हर समय यहाँ जितने देर लैब खुली रहती है उतने देर सामने भी लड़के रहते हैं काम करने वाले, रेजिडेंट डॉक्टर भी रहते हैं, बहुत सारी फैकल्टीज़ भी आती हैं और इवन रोगी भी आते हैं। रोगी जो बहुत सारे कास्ट, क्रीड, रिलीजन से होते हैं। तो अगर यहाँ पे बैठ के कुछ एक्टिविटी होती तो कभी तो कुछ सामने आता, कोई हमको बोलता आके कि अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ इतनी जगह है कि 2 आदमी खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। नमाज या पूजा पवित्र जगह पे होती है ना, हम जूता पहन के तो यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये बिल्कुल बेसलेस है, निराधार है, इसमें कुछ लोग अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और उसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चूँकि हमने डिपार्टमेंट के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे काम किए, हमने लैब को जहाँ तक कुछ भी नहीं था वहाँ से एक ऊंचाई तक ले गए। पहले ये होता था कि यहाँ की रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं थी, आज ये है कि बाहर से मरीज रिपोर्ट करा के आता है, कहता है यहाँ से करा के आओ। तो दीज आर द मतलब थिंग्स कि जो इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में सारे लोग, सारे वीआईपीज़ का सैंपल यहाँ पे आता है जांच के लिए। तो अब है कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि भाई ये कैसे इतना सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। अपना भी इनका रिसर्च का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, पब्लिकेशन है, अवार्ड्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए कि जिसका कोई जवाब ही ना हो, इनको बुरा तुरंत जो है बस फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो हम तो फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं सर, बस हमारी गलती बता दीजिए। तो प्रोफेसर साहब क्यों इस तरह का आरोप लग रहा है, इतना गंभीर ये आरोप, आरोप- जबकि साफ तौर पर तमाम चीजें दिख आप अपने सामने देख लीजिए सारी चीज़ें, और हमारे एब्सेंस में आप बाकी लोगों से पूछ लीजिए। यहाँ कौन लोग हैं जो ये साजिश कर रहे हैं आप? हैं, अब ये आप अपने स्तर से पता करिए, वो तो आपको भी ये थोड़ा सा मतलब हम भी ये तो पता कुछ करेंगे। संगठन है, कुछ संगठन है जो और वो भी यहाँ के हमारे फैकल्टी नहीं है, बाहर के लोग हैं। बाहर के कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नाम आ रहा है कि किसी मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ और लोग हैं। हम मैं खुद सर एबीवीपी का अवध प्रांत का प्रांत प्रमुख है, मेडिविजन का, समझ रहे हैं। आप खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थी परिषद का अवध प्रांत का मेडिविजन का प्रांत प्रमुख हूँ। आप ये समझ लीजिए मैं धर्मांतरण कराऊंगा। मैं खुद जो है 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, आप खुद भी नहीं पढ़ते? पढ़ लिया, जुमा पढ़ लिया, घर पे पहुंच गए, रेगुलर नहीं मतलब उसमें छुपाना नहीं सर, उसमें झूठ क्या बोलना है, नहीं मिलता होगा। नहीं मिलता। यहाँ पे हैं तो नहीं जा पाते हैं। यहाँ पे घर तो हमारा बगल में है, लेकिन काम की वजह से होता है कि आएंगे जाएंगे, उसमें 1 घंटा हमारा वेस्ट होगा। लंच हमारा यहाँ पे आता है, मैं यहीं लंच, वो लड़का हटता है तब वहाँ पे मैं लंच करता हूँ। इतनी जगह नहीं है यहाँ पे कि लंच की टेबल अलग से नहीं है, तो यहाँ बाकी चीज़ें कहाँ से होंगी। और बाकी तो यहाँ पे जो है इस तरह का लैब है ना, यहाँ तो हर समय कोई ना कोई खड़ा हुआ है। जितनी भी लैबें हैं, केवल एक लैब ये नहीं है, ऐसी 10 लैबें हैं यहाँ पे। हर जगह मरीजों का काम हो रहा है, हर जगह लोग आ जा रहे हैं। अब बाकी लैबों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो लैब में जो आदमी काम कर रहा है उससे पूछिए। बड़ी साजिश आपके खिलाफ। और साजिश, बहुत छोटी मोटी साजिश नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है। तो आपसे इतनी दुश्मनी कैसे होगी? दुश्मनी है भाई, दुश्मनी आप जहाँ जिस संस्था में काम कर रहे हैं, हो सकता है आपसे भी कुछ लोग ना खुश हों, वो आपके लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में वो कामयाब हो गए। कामयाब इसलिए हो गए क्योंकि जो यहाँ पे लोग हैं, कम से कम हमारे साथ में 60-70 लोग अंडर में हैं। यही लैब नहीं है सर, ऐसी 7 लैब का मैं इंचार्ज हूँ। जो लारी कार्डियोलॉजी में लैब चल रही है, ट्रामा सेंटर में लैब चल रही है, ऑप्शन गायनी में लैब चल रही है, ओपीडी में लैब चल रही है, इवन सरोजिनी नगर तक मैं सर्विस देता हूँ। सारा क्वालिटी कंट्रोल NABL द्वारा इस लैब का मान्यता प्राप्त है। तो पिछले 2015 से NABL इसको रिकॉग्नाइज कर रही है। तो हमको टाइम ही नहीं है सर कि हम ये सब एक्टिविटी कर पाएंगे। आप उधर लैब में देख लीजिए। एक बार देख ले सामने। हाँ, तो ये वो लैब है जहाँ पर ये आरोप लगा कि यहाँ पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। यह लैब आप एक बार देख लीजिए। इसी लैब का जिक्र जो सुना जा रहा है वो लैब है जहाँ का इस समय जो चर्चा है। और हमारे साथ एक ये आप ये पूरा पोर्शन देखिए, यहाँ पर लैब का काम हो रहा है। जो तमाम जांचें हैं वो यहाँ पर हो रही हैं, और यहाँ पर किस तरह से जो बात आ रही है धर्मांतरण और इन चीज़ों का, वो इसी लैब के बारे में तमाम जगह चर्चा हो रही है। हम आगे भी दिखाएंगे। ये लैब, एक दूसरी लैब भी है यहाँ पर, ये भी एक लैब है। ये हमारे सीनियर जी। टेक्निकल स्टाफ हैं।
यहाँ पर ये देख लीजिए, ये सारी ये लैब है और सर यहाँ पर जो चर्चा हो रही इस समय की धर्मांतरण और इस तरह की तमाम चीज़ें प्रकाश में आई हैं, तो क्या कहेंगे इस इस पे क्या, हम तो जो पर? क्या इस तरह की चीज़ें हुई? है, हाँ हमने तो जो है कभी कुछ ऐसा वो देखा नहीं कि कुछ यहाँ, ये हम लोग तो जो है जेआरों से हम लोगों का कोई मतलब नहीं रहता, हम तो एम्प्लॉई हैं, अपना जो है काम करते हैं हम लोग। जेआर अपना जो है एचओडी के थ्रू लैबों में पोस्टिंग होती है सभी इस समय, तो वो सब अपना रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके पहले लव जिहाद का मामला आया था, तो आपने सुना, कुछ आश्चर्य हुआ इस तरह की चीज़ें? आश्चर्य तो हुआ, अगर उस लड़के ने शादी पहले से किया हुआ था और दोबारा शादी का झांसा दे करके ये सारे काम किए तो बहुत गलत किया। उसके लिए जो भी एक्शन होना चाहिए हो, बिल्कुल हो। अगर गलती किया है, मैंने गलती की, मेरी भी लड़की है, 2 लड़कियां, अगर उसके साथ कुछ होगा तो मैं खुद लड़ूंगा उसके लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि फेयर ट्रायल उसका भी हो, लड़के का भी हो। लड़के ने गलती किया है तो जो भी हो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, इस मामले में आपको कोई नोटिस वगैरह? कोई नोटिस नहीं। 17 साल से मैं यहाँ पे हूँ, आज प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस नहीं? नोटिस नहीं। जो ये पिछला कह रहे हैं ना कि धर्मांतरण, तो भाई पहले अगर कुछ हुआ तो कोई नोटिस एचओडी की तरफ से या और किसी फैकल्टी की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ तो आता मेरे पास कि भाई ये एक्सप्लेनेशन दीजिए इसका कि ये क्या हो रहा है आपकी लैब में। तो ऐसे आला ऑफ सडन आप जब चाहेंगे जोड़ देंगे। पिछले 15 साल का रिकॉर्ड मेरा तो मट्टी कर दिया आपने। जो भी हमने यहाँ पे गेन किया वो तो ख़राब हो गया। अब उसको बनाने में तो समय लगेगा ना। ये सारे रिकॉर्ड हैं, इसको बनाने में कितना समय लगता है? यहाँ टाइम ही नहीं है करने के लिए। तो ये लैब थी और ये थे हमारे साथ डॉक्टर वाहिद जी, जिनका कहना है कि ये जो तमाम बातें इस समय जो चल रही हैं, ये देखिए, ये इनका काम है जो है जो इस लैब में तमाम ओपीडी में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये सारी हाईटेक, तो यही सब चीज़ें जो है नहीं समझ में हजम हो रही लोगों। तो ये तमाम जो उपलब्धियां हैं वाहिद जी की, प्रोफेसर वाहिद जी की, इनका कहना है कि ये तमाम उपलब्धियों के कारण ही कुछ लोग उनसे साजिश रखते हैं, उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनसे रंजिश रखते हैं और इसीलिए उनके ऊपर ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। और जो आरोप लगाए हैं, इनका कहना है कि ये पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और एक साजिश का हिस्सा है। इनको कोई भी केजीएमयू प्रशासन की तरफ से नोटिस नहीं दी गई है। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ। केजीएमयू के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पे हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आप तह तक जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या समझ में आ रहा है अभी पहली दृष्टया में अगर देखें, क्योंकि आपने बड़े करीब से बात भी की है एचओडी से? बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा ही गंभीर प्रकरण है जब मामला केजीएमयू यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही एक कहा जाए कि अपने आप में विश्व पटल में एक अलग स्थान रखती है, जब इस तरह की यूनिवर्सिटी में इस तरह का मामला आता है तो अब अपने आप में मामला गंभीर हो जाता है। और जब आरोप लगता है कि एक जो प्रोफेसर वहाँ पर जो पढ़ी लिखी बिरादरी के लोग हैं, अगर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो निश्चित तौर पर वो जांच का विषय है। और इसीलिए जब लव जिहाद का मामला आया, उस मामले में केजीएमयू प्रशासन ने बहुत ही सख्त कदम उठाते हुए उस छात्र को निलंबित कर दिया जिसके ऊपर लव जिहाद का पूरा मामला सामने आया और साबित भी हो रहा है। अब इसके बाद जैसे ये मामला खत्म होता है, ये दूसरा मामला तूल पकड़ लेता है कि पैथोलॉजी विभाग में जो प्रोफेसर वाहिद अली हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि वो लैब में धर्मांतरण की शिक्षा देते हैं या धर्म के प्रति ज़बरदस्ती इस तरह की शिक्षा देते हैं। ये आरोप जब सामने आया तो हम लोगों ने उनसे बात की। जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखी और वो हमने अभी अभी दिखाई भी कि उनकी तरफ से क्या कहना है। लेकिन अब आरोप है तो इसको लेकर जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसने एक कमेटी बना दी है। ये कमेटी 24 घंटे के अंदर, यानी उसको एक दिन का समय दिया गया है, 24 घंटे में वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। अब उसमें देखना होगा क्या कुछ निकल के आया है, लेकिन आरोप गंभीर हैं और इसलिए मामले की जांच भी ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने अपना पक्ष रखा है वाहिद अली ने कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, एक साजिश के तहत हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो शिकायत है वो किस बिना पे की गई है, उसके क्या प्रूफ हैं, ये तमाम चीज़ें ये कमेटी देखेगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आखिर इस आरोप में कितनी सच्चाई है।
नीरज, अगर बात करें वाहिद अली की, क्योंकि अभी हम लैब भी देख रहे थे, आपने तह तक जाने की कोशिश की है, वो बता रहे हैं लगातार कि वो एबीवीपी के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, नमाजी नहीं है वो 5 टाइम के, जिस जगह पर उनका केबिन है उसमें बहुत जगह नहीं है, तो किस बिना पर इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है। और कहीं ना कहीं वो दुहाई देते, अपने करियर की भी दे रहे हैं दुहाई की, इससे पहले शिकायतें क्यों नहीं आई? जी बिल्कुल, देखिए अगर पिछले दिनों की बात करें तो जिस तरह से खास तौर पर जो डॉक्टर पेशे से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर किस तरह के गंभीर आरोप लगे, आतंकवाद तक के आरोप लगे। आपने देखा लखनऊ की डॉक्टर शाहीन जो कि एक बड़ी डॉक्टर थी, उसके साथ पूरा डॉक्टर गैंग इन्वॉल्व था, वो सारे लोग पकड़े गए। अब उसके बाद उसी केजीएमयू का मामला सामने आ गया कि एक डॉक्टर ने एक लड़की के साथ, जो कि हिंदू लड़की थी, उसका धर्म परिवर्तन कराने के लिए लव जिहाद का पूरा ये मामला प्रकरण सामने आया और उसने पहले भी शादी की थी। तो इस मामले में लव जिहाद को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई। ये मामला चल ही रहा था कि तभी वाहिद अली का मामला सामने आ गया और वाहिद अली के मामले जो कि बहुत ही गंभीर है, ये भी उसी तरह का मामला है। आज से करीब 3 साल पहले एक आईएएस अधिकारी के ऊपर भी इसी तरह का आरोप लगा था, जो कि परिवहन विभाग में तैनात थे। वो भी अपने यहाँ इसी तरह की शिक्षा देते थे जब वो तैनात थे कानपुर में। वो भी धार्मिक किताबें और इन तरह की चीज़ें वो बांटा करते थे, लोगों को देते थे और प्रेरित करते थे। तो उनके ऊपर भी आरोप लगे और जांच भी हुई थी। अब इसी तरह का मामला प्रोफेसर वाहिद अली के ऊपर लगा है कि वो भी अपने लैब में जहां पर वो इंचार्ज है वहां पर इस तरह की शिक्षा दे रहे थे। तो आरोप लग चुके हैं। अब उन्होंने अपनी सफाई भी दी है। अब देखना होगा कि जो जांच कमेटी है वो क्या जांच करती है, किस तरह के तथ्य वो निकाल कर सामने लाती है और उन तथ्यों पर क्या एक्शन होता है। क्या सच में वहां पर इस तरह का काम हो रहा था? अगर हो रहा था तो निश्चित तौर पर मामला बेहद गंभीर है और इसीलिए केजीएमयू प्रशासन ने अपनी तरफ से एक कमेटी बना दी है, जो कि वहां के डीन डॉक्टर के सिंह ने हमें बताया कि एक कमेटी बना दी गई है जो कि 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। नीरज, 7 और विभाग वाहिद अली के अंडर में आ रहे थे, जैसा उन्होंने बताया भी अपने इंटरव्यू में, बातचीत में, कि इसी तरीके के और 7 और ट्रॉमा सेंटर की हम बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं, तमाम ऐसे 7 और विभाग है जो उनके अंडर में आते हैं। क्या और भी लोगों से क्या बातचीत हो पाई है? किस तरीके से ये शिकायत बाहर आई? क्या है पूरा मामला? शुरुआत कहां से हुई है? देखिए 7 विभाग नहीं, 7 लैब उनके अंडर में आती हैं, जो चूँकि वो पैथोलॉजी विभाग के हेड हैं और 7 लैबें वहाँ पर हैं और वो सभी वाहिद अली जो प्रोफेसर हैं उनके अंडर में आती है। उन्होंने सभी लैब्स को दिखाया और वहाँ के लोगों से भी हमारी बातचीत कराई। वो बातचीत भी हमने अभी आज की खबर पर एक्सक्लूसिव दिखाई कि किस तरह से वहाँ के लोगों का कहना है। वहाँ के लोग तो इस बात से साफ मुकर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने शिकायत की है तो उसकी जाँच भी ज़रूरी है, क्योंकि ये मामला गंभीर है और वो भी तब जब केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, जो कि विश्व में अपना एक अलग स्थान रखती है। और चूंकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो अपने आप को जॉर्जियन कहलाना पसंद करते हैं कि हम भी किंग जॉर्ज से पढ़े हुए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि रही है किंग जॉर्ज की। और जब इस तरह का मामला है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। अगर इस तरह की कोई ब्लैक शिप केजीएमयू में है तो उसको ढूंढना किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का ये काम है कि ऐसी ब्लैक शिप को ढूंढे, अगर है तो, और लोगों के सामने लाए। चूँकि मामला अब बहुत गंभीर है, धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर अब इस पर अगर जांच में कुछ ऐसा मिलता है तो कार्रवाई ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी देने के लिए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज की खबर की हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर वाहिद अली प्रोफेसर जिन पर आरोप लगा है उनके साथ बातचीत की गई। केजीएमयू की लैब में प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगे हैं, धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनके लैब में ब्रेन वॉश किया जा रहा था। प्रोफेसर वाहिद पर अब तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं। लैब में ही छात्रों का ब्रेन वॉश किया जाता था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि बता दें आपको कि केजीएमयू प्रशासन ने जांच की टीम बना दी है और 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि 24 घंटे में रिपोर्ट दी जाए, कि 24 घंटे में आप रिपोर्ट दीजिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। लगातार आज की खबर धरातल तक पहुंच रहा है और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आज की खबर के जरिए आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ना सिर्फ हमने केजीएमयू के डीन से बात की, बल्कि हमने बात की है प्रोफेसर वाहिद अली से भी, जिनके ऊपर रेडिकलाइजेशन का आरोप लग रहा है। और ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके लैब में बच्चों का ब्रेन वॉश
किया जाता था कि नहीं, क्योंकि बता दें आपको कि इससे 2 दिन पहले धर्मांतरण का लव जिहाद का मामला सामने आया था एक डॉक्टर के ऊपर, और अब एचओडी के ऊपर इस तरीके के रेडिकलाइजेशन का मामला सामने आना कहीं ना कहीं अपने आप में ही सवालिया निशान उठा रहा है उस प्रख्यात यूनिवर्सिटी पे जिसने उत्तर प्रदेश का नाम गौरव बढ़ाया है। किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। आप देखते रहिए आज की खबर। हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो लैब में जो आदमी काम कर रहा है उससे पूछें।